नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पहले तो देश और दुनिया में बवाल शुरू हुआ और अब आतंकवादी संगठन अलकायदा ने भी इसमें एंट्री कर ली है। अलकायदा ने धमकी देते हुए कहा कि वो पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेगा और हिंदुस्तान में दिल्ली से लेकर मुंबई और उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में आत्मघाती हमले करेगा। नूपुर के एक बयान के बाद अब तक दो धड़ों के बीच घमासान मचा था, लेकिन अब तीसरा धड़ा भी आ चुका है जिसका नाम है अलकायदा। भारत की बात में देखिए नूपुर पर अलकायदा अटैक की पूरी कहानी हमारी इस खास रिपोर्ट। गलती करे भारतीय जनता पार्टी, माफी मांगे भारत, ये तो नहीं हो सकता। जो लिखा है वो मैंने बोला है और अगर वो कहीं गलत है तो मैं आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने to नहीं लिखा। और ये देश के छवि धूमिल करने के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होना चाहिए। ये मामला को ज्यादा देर के लिए नेशनल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इस पर हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। बीजेपी को लगता है कि उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता को जब आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद पार्टी से ही निलंबित किया जा चुका है, मतलब जो किया उसकी सजा दी जा चुकी है, तो नूपुर शर्मा के नाम पर हो रही तमाम तरह की चर्चा पर अब विराम लगना चाहिए। ये मामला को ज्यादा देर के लिए नेशनल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इस पर हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये तो बीजेपी को लगता है। विरोधी इस बात से तो कतई इत्तेफाक नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी का गुनाह है, उनकी गलती है, वो दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। हमारे राजदूतों को बुला के अपमानित किया जा रहा है, कहा जा रहा है माफी मांगो माफी मांगो। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की वजह से। नूपुर पर हुई कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र के लातूर तक आपत्तिजनक बयान के 10 दिन बाद हुई कार्रवाई करने पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो, आप बताइए 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया। सवाल तो ओवैसी से भी पूछे जा रहे हैं कि नूपुर के लिए जो उनके मानदंड हैं वो अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए क्यों नहीं। आज नूपुर शर्मा प्रकरण पर जिस तरह से ओवैसी साहब उछल कर सवाल जवाब कर रहे हैं, तो मैं ओवैसी साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि ओवैसी साहब, जब आपकी पार्टी के नेता और विधायक जब 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान करते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, तब आपने अपनी पार्टी के नेता पर अकबरुद्दीन ओवैसी पर कोई कार्रवाई की? उन्हें क्या पार्टी से निष्कासित किया? नूपुर शर्मा को लेकर देश में माहौल किस तरह का है और राय कितनी बटी हुई है, इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। नूपुर शर्मा केंद्र में है। नूपुर के एक तरफ वो लोग हैं जो उनके बयान के विरोध में हैं और पार्टी से निलंबन को नाकाफी बताते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुलकर नूपुर के समर्थन में उतरे हैं और नूपुर के खिलाफ हुई कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। नूपुर शर्मा का समर्थन करने वालों में सबसे नया नाम बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का जुड़ा है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर नूपुर का समर्थन करते हुए लिखा है, नूपुर अपने मन की बात कहने के लिए स्वतंत्र है। मैंने उसे दी गई हर तरह की धमकियां देखी हैं। जब हर दिन हिंदू भगवानों को अपमानित किया जाता है तो हम कोर्ट जाते हैं। कम से कम अब ऐसा न करें। कंगना ने आगे लिखा, यह अफगानिस्तान नहीं है, हम लोग एक पूरी व्यवस्था से चलती सरकार है जिसे लोगों ने चुना है
और उसे लोकतंत्र कहा जाता है। ये केवल उन लोगों को याद दिलाने के लिए है जो हमेशा इस बात को भूलते रहते हैं। नूपुर के खिलाफ बीजेपी की कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर नूपुर के समर्थन में कैंपेन चल पड़ा था, जिसमें कई बीजेपी नेता भी शामिल हुए। नूपुर शर्मा पर सबसे ताजा प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती की आई है, जो उनके बचाव में उतरी हैं। नूपुर शर्मा टीवी चैनल पर भाजपा की प्रवक्ता की हैसियत से बोल रही थी, तो उनको भाजपा की नीति और निर्देशों का पालन करना था। हमारी पार्टी के नीति और निर्देश हैं कि कभी भी किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना, इसलिए उनके ऊपर जो भी कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल उचित हुई है। नूपुर शर्मा विद्यार्थी परिषद की अच्छी नेता रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही है, पढ़ी लिखी योग्य विद्वान महिला है, साहस है, संस्कारवान है, शालीन है। उसको जानने से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उसका सिर काट देने की धमकियां मिल रही हैं। मैं नूपुर शर्मा के लिए स्वयं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि हमने तो उसको भेड़ियों के झुंड की ओर धकेल दिया है। मुस्लिम समुदाय के जो अच्छे नेता हैं, अगर वो इस बात की निंदा करें कि उसके सिर पे इनाम रखना या उसको जान से मारने की धमकी देना इस्लामिक संस्कृति के खिलाफ है। ये सच है कि पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद नूपुर को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी, और इन्हीं धमकियों के बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया था। जिस तरीके से नूपुर शर्मा को लगातार धमकियां मिल रही थी, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी को खतरा देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है। ये सिक्योरिटी राउंड द क्लॉक, यानी कि 24 घंटे जो 2 सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो उनके साथ रहेंगे। अगर आपको मैं बाहर भी दिखा दूं कि जो अपार्टमेंट के बाहर है वो एस्कॉर्ट जो है उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस की कोशिश है कि उनकी सिक्योरिटी को एश्योर किया जाए। लेकिन नूपुर के बयान वाले इस पूरे विवाद में अब एक तीसरे धड़े की भी एंट्री हो गई है। तीसरे मोर्चे पर आतंकवादी संगठन ने एंट्री मारी है। आतंकवादी संगठन अलकायदा ने पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद आत्मघाती बम हमलों की धमकी दी है। यह आतंकवादी संगठन अलकायदा की वो धमकी भरी चिट्ठी है जिसमें सबसे ऊपर लिखा है कि हमारी माएं हमारे होने पर शोक जताएंगी अगर हम पैगंबर मोहम्मद के सम्मान को बचाने में नाकाम रहे। इस चिट्ठी में अलकायदा ने धमकी देते हुए लिखा है कि हम पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेंगे। हम और हमारे बच्चे शरीर पर बम बांधकर आत्मघाती हमले करेंगे। दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में भगवाधारी अपने अंत का इंतजार करेंगे। वो ना तो अपने घर में छिप पाएंगे और ना ही सुरक्षा बल उन्हें बचा पाएंगे। हमारे पैगंबर ने हमें गजवाए हिंद के बारे में बताया। हम भारत के शासकों की मौत और तबाही की लहर लेकर आएंगे। आतंकी संगठन अलकायदा नूपुर शर्मा के बयान के बाद भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा है। अलकायदा से मिली धमकी के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने प्रतिक्रिया देना भी शुरू कर दिया है। अलकायदा जो जैसे संगठन जो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करने के एक ट्रेडिशनल प्रोफेशनल गुनहगार हैं, उनका इस तरह से भारत जैसे देश को धमकी देना, उसमें कुछ लोगों को बहुत खुशफहमी हो रही होगी कि साहब वो तो हमारे पक्ष में ये भी आ गया। अरे तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें जो है वो बर्बाद करने के लिए आया है। ये तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं है, तुम्हारी मुसीबत के लिए आ गया है। ये देखिए, ये अलकायदा जो है इस तरीके की धमकियां देते रहते हैं। भारत देश बहुत मजबूत है, किसी अलकायदा या किसी आतंकवादी संगठन की धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ जो हुआ वो हमारा आंतरिक मामला है, केंद्र सरकार को उससे सख्ती से निपटना चाहिए। ये बात सही है कि ये पहला ऐसा कोई मौका नहीं है जब अलकायदा ने भारत को धमकी दी हो। इससे पहले भी अलकायदा धमकी वाला हथकंडा भारत के खिलाफ अपना चुका है। दरअसल हकीकत ये है कि अलकायदा कोई भी ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहता जिसके जरिए वो भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने का रास्ता देख सके। धमकी वाली चिट्ठी अलकायदा के सहयोगी संगठन AQIS ने जारी की है। 2014 में अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का गठन हुआ था। अलकायदा सरगना जवाहिरी ने आतंक फैलाने के लिए संगठन को बनाया था। ये वो संगठन है जो भारत में आतंक का जहर फैलाने के लिए
हाथ पैर मारता रहा है। कश्मीर से लेकर कर्नाटक में हिजाब वाले मुद्दे तक वीडियो जारी कर दहशत का एजेंडा आगे बढ़ाता रहा है और इस बार नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। 12 दिन पहले 27 मई को नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट के लिए एक चैनल पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद बयान दिया था। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ 30 मई को ठाणे के मुंब्रा में केस दर्ज हुआ। 3 जून को विवादित बयान के बाद कानपुर में हिंसा शुरू हुई। 4 और 5 जून को कतर, कुवैत समेत दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने विरोध जताया। 5 जून को नुपुर शर्मा को बीजेपी ने पार्टी से निलंबित कर दिया। नुपुर शर्मा के बयान पर सबसे बड़ा बवाल कतर में विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया से हुआ। दरअसल विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि नुपुर शर्मा का बयान भारत सरकार का आधिकारिक मत नहीं है, बल्कि फ्रिंज एलिमेंट्स का है। फ्रिंज एलिमेंट यानी गैर जरूरी लोग। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी टीवी डिबेट में पार्टी का पक्ष रखने के लिए फ्रिंज एलिमेंट्स को भेजा करती थी। कांग्रेस में मेच्योरिटी होती तो अपने ही बाटला हाउस एनकाउंटर को के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा के उसके ऊपर जुडिशियल प्रोब थोड़ा बैठा देते। कांग्रेस में मेच्योरिटी होती तो आतंकवादियों के लिए आंसू थोड़ा बहाते। कांग्रेस में मेच्योरिटी होती तो इशरत जहां को भारत की बेटी थोड़ा बताते। कांग्रेस में मेच्योरिटी होती तो इनके गृह मंत्री उस जमाने के एफिडेविट चेंज थोड़ा कर रहे होते। कांग्रेस में मेच्योरिटी होती तो अपने 2 कार्यकर्ता जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था उनको बारी बारी विधानसभा और लोकसभा के टिकट छोड़ना देते, क्योंकि इंदिरा गांधी की चमचागिरी के अंदर उन्होंने प्लेन हाईजैक कर लिया था। कांग्रेस का हाथ आतंकवादी दंगाइयों के साथ। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फ्रिंज बीजेपी के कोर में है। तमाम पार्टियां नुपुर शर्मा के लिए फ्रिंज शब्द का इस्तेमाल करने पर बीजेपी को घेर रही हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं ये फ्रिंज एलिमेंट है, तो इन फ्रिंज एलिमेंट को पाल के किसने रखा है? नेशनल टीवी चैनल्स पे जाते कैसे हैं ये लोग? ये प्रवक्ता कैसे बने हुए हैं तुम्हारे ये फ्रिंज एलिमेंट? हालांकि फ्रिंज एलिमेंट्स को लेकर हो रहे तमाम हमलों पर वरिष्ठ वकील और बीजेपी के राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने जवाब दिया है। ये निकालना चाहती हैं कि मैं सहमत नहीं हूं विदेश मंत्री के स्टेटमेंट से, तो आप सही है, आप सही कह रहे हैं कि मैं सहमत नहीं। वो उनका व्यू है और मेरा व्यू है कि उनके व्यूज जो है, नुपुर शर्मा के जो व्यूज है वो फ्रिंज व्यूज हैं, लेकिन वो फ्रिंज पॉलिटिशियन नहीं है, वो बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन। तय है कि ये विवाद जल्दी थमने वाला नहीं है। नुपुर पर दो राय सिर्फ पार्टी के बाहर नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर भी है। 37 साल की नुपुर शर्मा 2020 में बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाई गई थी। लंदन से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री लेने वाली नुपुर 2008 में दिल्ली छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीती थी। नुपुर बीजेपी में अलग अलग जिम्मेदारियां निभाती रही, लेकिन पहचान मिली साल 2015 में जब बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्हें मैदान में उतारा। नुपुर चुनाव जरूर हार गई थी, लेकिन आगे जाने तक के दरवाजे उनके लिए खुल चुके थे। इसके बाद तो नुपुर शर्मा तेज तर्रार नेता के तौर पर जानी जाने लगी और पार्टी का सशक्त महिला चेहरा बन गई। लेकिन एक डिबेट के दौरान उनके मुंह से निकले चंद शब्दों ने फिलहाल उनकी राजनीतिक उड़ान पर ब्रेक लगा दिया है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।